आओ जी सीमा सिंह जी, धन निराकार पीर साहब, धन निराकार जी, डिम्पल जी संगरूर से, महात्मा डिम्पल जी धन निराकार, पीर साहब अतुल वर्मा जी धन निराकार जी, दर्शना जी धन निराकार जी, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। आज भी फिर ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। कई महापुरुष जुड़ गए हैं। सबसे पहले शास्त्र जी सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने की जो है अरदास करेंगे कि ये सतगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करने की इजाज़त दो। संगत जी आओ सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे, बेनती करेंगे कि ये सतगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा है वो करने का बल बख्शो, बुद्धि बख्शो और अपने सभी जीवों के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखो। सतगुरु सभी जीवों का कल्याण करो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। पूरे परम पूजनीय सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की, बोले सर्व संत समाज की जय। मनदीप सिंह जी धन निराकार जी, राधे श्याम जी बिठूर से धन निराकार। आओ साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए
लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतमना। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी, राधे श्याम जी। और कौन है? सन्नी जी, धन निराकार। सरस्वती जी कानपुर से, धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। आज की ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, की ये ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत जो है वो मिथ्या है। जब तक हम ऐसे नहीं समझेंगे साथ संगत जी, तो तब तक हमें अपने मंजिले मकसूदा का पता नहीं चलेगा। सो आओ अपने संतों के, गुरुओं की रहनुमाओं की वाणी के एक पहले शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद में साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। कि एक ब्रह्म के सिवाय, इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के सिवाय जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं साथ संगत जी, वो सब कुछ मिथ्या है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, फना होने वाला है, नश्वर है। तो ब्रह्म क्या है, शब्द क्या है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म क्या है, शब्द क्या है, यह मुख से नहीं कहा जा सकता साथ संगत जी, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि और चित्त का विषय नहीं है, अहंकार का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है, जानने का विषय है, पहचानने का विषय है, प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार करने का विषय है और अपने अंग संग वास्तव में एहसास करने का विषय है। कल्पना नहीं करनी, कल्पना में नहीं फंसना है। जब तक प्रत्यक्ष में दर्शन ना हो जाए, जब तक प्रत्यक्ष में एहसास ना हो जाए, अनुभव ना हो जाए, तो तब तक साथ संगत जी बाहर की कही सुनी बातों के ऊपर, लिखी लिखाई बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यह कोई पढ़ने लिखने का, बोलने चालने का विषय नहीं है। ये अनुभव करने का विषय है, ये करने का विषय है, मानने का विषय नहीं, ये जानने का विषय है। तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, परम तत्व क्या है, यह मुख से नहीं कहा जा सकता, ये बोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको एक अनस्पोकन लैंग्वेज कहा गया है। ये एक अनस्पोकन लैंग्वेज है साथ संगत जी, जो बोलने में नहीं आती है, जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसको शब्दों का सहारा लेकर बोला नहीं जा सकता। ये कहना कि समुद्र बहुत ही विशाल है, जैसे समुद्र बहुत विशाल होता है,
जैसे समुद्र बहुत ही विशाल होता है तो समुद्र की गहराई के बारे में और समुद्र के बारे में मुख से कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इस शब्द के अंदर ही सब कुछ है। ये जो शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है। ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। इसके अंदर ही सब कुछ है। यही हमारा अल्टीमेटम है, यही हमारा मंजिल है, यही हमारा डेस्टिनेशन है और इसी तक पहुंचना ही हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। इसी प्रयोजन के लिए ये हीरा सा जन्म मनुष्य जन्म मिला है और दुनिया के झमेलों के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये सारा कुछ साथ संगत जी जो इस जन्म में हो रहा है ये पहले भी होता रहा, लेकिन इस मनुष्य जन्म में एक विशेष प्रयोजन के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में एक विशेष काम करना है और वो है भगवत प्राप्ति, वो है परमेश्वर का दर्शन दीदार करना, सदगुरु भगवान की चरण क्षण में रहना, समर्पण भाव से और शरणागत भाव से। सो ये जितनी त्रिगुणात्मक माया है, जो ये रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की त्रिगुणात्मक माया है, और ये सारे का सारा जो दृष्टिमान जगत है, ये प्रपंच है, ये सब कुछ इसी के बीच में, इसी शब्द के बीच में स्थित है। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सब कुछ इसी ब्रह्म के अंदर ही स्थित है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि जो इस ब्रह्म को जानकर, इसको पहचान कर फिर भटक जाता है जगह जगह, फिर भटक जाता है जगह जगह जाता है, भी क्या इससे भी आगे कुछ है? मैंने देखा कि मेरे जीवन में बहुत लोग ऐसे आए जो बहुत दुखों के मारे थे और बहुत ही दर दर भटकते थे अपने दुखों का निवारण करने के लिए। तो जब सतगुरु भगवान के उनके ऊपर मेहर कर दी, वो दुखों से उनकी निवृत्ति हो गई, तो ऐसे लोग फिर भी भटक गए, फिर भी जगह जगह भटकते घूमते हैं। तो उनको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब उनके पास इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि वो जगह जगह पहले भटक कर फिर सतगुरु भगवान की कृपा से ये ज्ञान लेकर वो अच्छे हो गए हैं, अब फिर भी वो समझना चाहते हैं कि इससे भी आगे कुछ है, इससे आगे भी कुछ है। मैं बता देता हूं इससे आगे क्या है, इस ज्ञान से आगे क्या है। इस परम तत्व के आगे क्या है मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। इस परम तत्व को जानने के बाद में, इस ब्रह्म को पहचानने के बाद में अगर फिर भी कोई भटकता है तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि इससे आगे कैसे आगे धक्के हैं। धक्के समझते हैं क्या होता है? इससे आगे धक्के हैं, परेशानियां हैं, मन मुटाव है, भटकाव है, अपने आप से भी धोखा है, सदगुरु से भी धोखा है, परमात्मा से भी धोखा है। तो जब आपको अच्छी तरीके से जना दिया है, पहचान करा दी है और ये सिद्ध करके दिखा दिया है, भी देखो इस ब्रह्म को, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, फिर भी मुझे समझ नहीं लगती कि जीवों के मन में क्या संशय रह जाता है। तो इसे सीधा सीधा मैं ये समझ सकता हूं और मैं ये कह सकता हूं साथ संगत जी की उनको अभी ये ज्ञान समझ में नहीं आया, वो अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए अपने स्वार्थ के वश यहाँ पर आते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं आते। तो इसलिए ये भली भांति समझ लेना चाहिए
सो इस शब्द के अंदर जो ये परब्रह्म है, जो ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ तेरे बीच मेरे सा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। और अगर इससे बाहर आप सोचोगे तो समझ लेना आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आपने अपनी यात्रा को शुरू किया था। तो इसके अंदर ही सब कुछ स्थित है, इसी के अंदर ही सब कुछ स्थित है। और आपको भली भांति बार बार यह समझाया जाता है, अब ये कहा जाता है कि सत्संग में हर रोज नित्य प्रति आना है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसका आपको फायदा होगा। और आपको वो फायदा होगा कि ये जो काल की माया है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये काल की बहुत प्रबल माया है, बड़ी शक्ति है इसके अंदर। ये काल भी इसी परब्रह्म परमेश्वर का अंश है। तो अगर सत्संग में ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गए उसके बाद में 10 दिन कोई परवाह नहीं है। जैसे लोहे को जब तक आग में रखते हैं वो तब तक लाल रहता है, और जब तक उस लोहे को आग से बाहर निकाल लेते हैं साथ संगत जी, तो वो फिर काला हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस अपने चंचल और चलायमान मन को, इस तर्क और वितर्क करने वाली बुद्धि को, इस तरह तरह के चिंतन करने वाले चित्त को, और सूक्ष्म रूप से जो अहम है, जो अहंकार है, इसको हर समय ज्ञान की अग्नि के अंदर तपाते रहना चाहिए। और ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये किसी दुकान पे नहीं मिलता, ये कहीं खेतों में नहीं उपजाया जा सकता। ये सदगुरु के माध्यम से मिलता है, सदगुरु के द्वारे से आने से मिलता है, उनकी बात को मानने से मिलता है, उनकी बात को सत सत करने से मिलता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस ब्रह्म से परे भी कुछ है, इस ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। ये सभी घटों के अंदर है, सभी घट इसी से ही पैदा होते हैं, सभी घट इसी के अंदर ही स्थित हैं, और सब अंततः इसी के अंदर ही समा जाएंगे। सो ये जो ब्रह्म ज्ञान है साथ संगत जी, ये बहुत ही आपके बहुत ही अहोभाग्य है। आप बहुत ही सौभाग्य वाले हैं, और सदगुरु ने इतनी दया करके आप लोगों को इतनी अमोलक दात ये दे दी है, तो इसकी कदर करनी है। और अगर इसकी कदर नहीं करोगे तो फिर ये अमोलक दात और कहीं मिल ही नहीं सकती। जैसे एक सांप होता है, उसके अंदर जहर होता है, लेकिन वो जहर उसका सांप का कुछ नहीं कर सकता, हालांकि उसके अंदर ही होता है। लेकिन जब वो सांप किसी और को डस लेता है, किसी मनुष्य को, जीव को डस लेता है, तो उसको जहर चढ़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो जितना ब्रह्म है, ये जितना जहर है, ये जो सारा दिखावा है, ये सारा जो भटकाव है, ये बनावट है, सजावट है, ये त्रिगुणात्मक माया है, ये सारा अखिल ब्रह्मांड है, ये इसी ब्रह्म के अंदर ही स्थित है, इसी ब्रह्म के अंदर ही स्थित है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आपके अंतर में जो इसका अंश है, जो आत्मा है, वो भी ऐसी ही है जैसे ये है। इस आत्म तत्व में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, ये कभी भी बदलता नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आती। और ये आत्म तत्व जो है, ये परमात्म तत्व जो है, ये जो ब्रह्म है, ये जो शब्द है,
ये हरेक प्रकार के सुख से, दुख से, लाभ से, हानि से, अच्छाई से, बुराई से, सत्य से, असत्य से, धर्म से, अधर्म से, कर्म से, द्वैत से, ये जितनी भी बातें हैं इन सब से ये परे है और सबसे पार है, और ये बिल्कुल निर्लिप्त है, निर्लेप है, निरंजन है, निराकार है। ये ज्ञान से, ज्ञाता से और ज्ञेय से भी परे है। ज्ञाता कहते हैं हम जानने वाले को, और ज्ञेय कहते हैं हम जिसको जाना जाता है, और ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञाता कहते हैं जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासा रखता है, ज्ञाता है, जानने वाला है। और ये जिसको जाना है, जिसको जानना है, पहचानना है। लेकिन ये ज्ञान से, ज्ञाता से और ज्ञेय से भी परे है, पार है। और ये जैसे वायु होती है साथ संगत जी, वायु होती है, वायु गंध के साथ भी रहती है, दुर्गंध के साथ भी रहती है। लेकिन वो दुर्गंध से और गंध से दोनों से निर्लिप्त रहती है। ऐसे ही इस परम तत्व के अंदर, इस शब्द के अंदर, इस ब्रह्म के अंदर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जन्म, मरण, दिस दैट, जो कुछ भी ये सारा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये निर्लिप्त है। इसी के अंदर ही जन्म हो रहा है, इसी के अंदर स्थित हो रहा है, इसी के अंदर ही प्रलय हो रही है। लेकिन ये साथ संगत जी फिर भी भिन्न है, अभिन्न है, निर्लिप्त है। और जितने भी त्रिगुणात्मक माया के संबंध हैं, जो रजोगुण के, सतोगुण के और तमोगुण के जो संबंध है, ये मायावी संबंध है, इनसे भी परे है। और ये ब्रह्म सत्य है, बिल्कुल नित्य है, बिल्कुल नया है, नवीन है, और बिल्कुल नित्य है, सत्य है। और जीव जगत जो है साथ संगत जी, इस ब्रह्म के बीच में है, और ये ब्रह्म जीव के और जगत के रूप में अपनी लीला करता है। जैसे जादूगर अपना जादू का खेल दिखाता है और फिर अपने सारे सामान को समेट कर चलता बढ़ता है, वहां कुछ नहीं रहता। तो ठीक इसी प्रकार से जो जीव है और जो जगत है, ये सारी इस ब्रह्म की, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की लीला है। बाजीगर सच, झूठ है बाजी। तो ये जो बाजीगर है, ये जो परम तत्व है, ये बाजीगर है, ये जादूगर है। और ये जो सारी की सारी जो जगत है, सारा जो क्रिएशन है, ये सारी इसकी बाजी है। ये बाजीगर सच है, लेकिन इसकी जो पाई हुई जो बाजी है, ये जो सारी क्रिएशन है, ये मिथ्या है। इसीलिए कहा गया है कि जीव जगत ये लीला है, और जो ये लीला कर रहा है, ये ब्रह्म सत्य है। ये ब्रह्म सत्य है जो ये लीला कर रहा है, ये शब्द के रूप में लीला कर रहा है। और यही शब्द ही चारों तरफ फैला हुआ है, जमीन आसमान के बीच में
और जमीन और आसमान से परे भी साथ संगत जी ये जो शब्द है ये फैला हुआ है। जैसे कपूर को जब हम जलाते हैं, कपूर जलाते हैं आप अपने घरों में, तो कपूर जलने के बाद में उसके पीछे कुछ शेष बाकी नहीं रह जाता। कपूर जलने के बाद में ऐसा होगा कि यहां पर कुछ जलाया ही नहीं है, तो उसके पीछे कुछ भी नहीं बचता। इसलिए ये सभी विचारों से, सभी विकारों से, सभी तत्वों से, सभी मान्यताओं से, सभी बाहरमुखी कर्म क्रियाओं से ये परे है साथ संगत जी। तो ये सबसे परे है, सबसे पार है, सभी विचारों से, सभी विकारों से, सच से, असत से, सबसे परे है ये। ज्ञान से भी परे है, अज्ञान से भी परे है, किसी तरह के लाभ से, हानि से, अच्छाई से, बुराई से, सबसे पार है और सबसे परे है। तो जब ये शून्य अवस्था में होता है, जब ये शून्य होता है, जब ये इस निराकार अवस्था में होता है साथ संगत जी, तो तब ये सिर्फ अस्थि रूप में रह जाता है। अस्थि का मतलब होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो तब ये अस्थि रूप में रहता है रूप में रहता है, इसका हैपना हमेशा बना रहता है। तो इसलिए ये जैसा निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, निराधार है, अजर है, अमर है, अविनाशी है,